तो उससे क्या होता है मालूम है कि कोई डिब्बी लेके आ गया तो पता नहीं वो डिब्बी कहाँ से उसमें भरी है, कि ऊपर से भरी है कि नीचे से भरी है। तो फैट क्या होता है कि मिक्स तरीके से नहीं मिल पाता। तो उसका हाँ बाल्टी में भी बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर वो समय नहीं है, सुबह करने से पहले का सेंटर है उसके पास समय नहीं है, तो अपना सबसे बढ़िया वही चीज़ है, मिक्स करके आराम से लगा सकते हैं। ये हमारी फैट एनालाइजर मशीन है। इसमें क्या, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारी ये मशीन क्लीन नहीं होती, क्लीन की प्रक्रिया पूरा दिया हुआ है कि कैसे क्लीन करना है। ये आप सब लोगों के पास ये डिब्बा पहुँच गया होगा, उसमें ये कैलेंडर निकलेगा। ये कैलेंडर में पूरी क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे क्लीनिंग करनी, कैसे करेंगे। इसमें 3 चीज़ें बताता है, हमारी एक फैट, एक एसएनएफ और एक वाटर। ठीक है, यही 3 चीज़ों का हम लोगों को महत्व है, इसके अलावा हम लोगों को कोई महत्व नहीं है। एक हमारा डेटा प्रोसेसर यूनिट है, इसका काम है जो हमारे यहाँ का डाटा है तीनों चीज़ों का मिला के उसका फैट, एसएनएफ और रैट और डिस्प्ले पे शो करके उसका प्रिंट आउट निकालना, सिर्फ इसका काम ये है। ठीक है, इसमें ही रैट होता है, ऑनलाइन रैट आते हैं, जो भी रैट चार्ज पड़ेगा कंपनी से तो ऑनलाइन होगा। अब पहले की कंपनी क्या होता था, पहले के डिब्बों में कि हमें मैनुअल डालना पड़ता था, पेन ड्राइव से डालने आते थे, सब कुछ है। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं, जब भी कंपनी को बदलना होगा तो वहीं से बदल देंगे, ये इसमें नहीं करने मत जाए। ये हमारा कांटा है, इस कांटे में क्या खासियत तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या खासियत है, लेकिन क्या है कि ये एक्यूरेसी ऑनलाइन है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ कंपनी से ही कैलिब्रेट होके आता है। सिर्फ क्या है, कब प्रॉब्लम आती है, कांटे में प्रॉब्लम तभी आती है जब कांटे के नीचे नमी आ जाती है। नमी की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगता है, चलने लगता है, ये इसी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर बारिश का मौसम हो तो सब लोग अपने कांटे के नीचे 4 नीचे रख के 100 वाट का बल्ब लगा दें, जिससे नीचे से गर्म होगा तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। और ज़्यादातर मेरा यही काम है कि कच्चे में ना इसको चलाएं। कच्चे में चलाने से क्या होगा कि कीड़े मकोड़े बहुत से चूहे हुए सब तार काट देंगे, और तार काटने से बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये तो हो गया हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी। अभी क्या है, ये सब ऑन कैसे होंगे। एक चीज़ है कि हमारे पास ट्यूबल चीज़ है, मतलब एक बार मशीन से भी ऑन कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे डीसी पावर सप्लाई से। ये डीसी पावर सप्लाई का काम है बैटरी को चार्ज करना, और बैटरी को चार्ज करने के बाद इस सिस्टम को ऑपरेट करना, सिर्फ यही काम है। कभी बाई चांस कोई मशीन ऑन नहीं हो रही तो हमें बस खाली इस केबल से चेक कर लेना ये केबल को फॉल्ट नहीं कर रही, किसी चूहे को काट तो नहीं है। हर एक मशीन का फॉल्ट भी बताया जाएगा क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, तो आपको क्या करना है। अभी ये मशीन ऑन कर दिया, वाइब्रेट, ये डीसी पावर सप्लाई कर दिया, ये एनालाइजर कर दिया, ये डीसी कर दिया, ये डीसी ऑन हो गया, ये कांटा ऑन हो गया। कांटा जब भी ऑन होगा केजी मोड में होगा। हमारी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले ये ऑन होगा तो केजी मोड में होगा, तो इसको लीटर करना है मोड वाली बटन से। ये मोड लिखा मोड, इस बटन से करेंगे तो ये बन के आ जाएगा, तभी इसका डेटा इसमें ट्रांसफ़र होगा। वैसे नहीं, जब तक ये केजी और मोड में होगा तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है ना, डाटा ट्रांसफ़र नहीं करेगा जब तक ये लीटर मोड में नहीं होगा। अभी ये क्या है, अपनी कंपनी का एक प्रॉफिट को वैसे किया नहीं जाता है ना, कोई वो जमा होता है ना, तो उन्होंने एक प्रॉफिट इशू बनाया हुआ है कि हमारी कंपनी इसमें लीटर में किसानों का लेती है और केजी मोड में खरीदती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये लीटर मोड में हो गया। अब ये DPU डेटा प्रोसेसर यूनिट, इसको ही ऑन करने का एक तरीका होता है। इसका ऑन करने का तरीका क्या है, DPU जैसे ऑन किया, ऑन करने के बाद थोड़ी देर डिस्प्ले जलेगी, जलने के बाद यहाँ पे देखिएगा डेट एंड टाइम अमूल से लिख के आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमको एंटर वाली बटन दबानी है। जब एंटर वाली बटन दबाएंगे तो 2 बॉक्स बन के आएंगे, जिससे क्या होता है कि प्राइवेट के आदमी लोग अपना DPU छेड़छाड़ करके रैट चार्ज चुरा लेते हैं। तो अभी एक नया यूनिक चीज़ बना दी गई है, इससे आप ही को मालूम होगा, आपके लोगों को नहीं मालूम होगा। तो जब एंटर दिया तो ऊपर 2 बॉक्स बन गया है। ऊपर वाले बॉक्स में हमने यूनिक दे रखा है 1, यूज़र नेम में 1। ठीक है, और ये टैब वाली बटन है, टैब वाली ये वाली बटन, ये टैब वाली बटन, इससे क्या होगा, ये नीचे जाएगा। पासवर्ड को धीरे से दबाना, अगर कस के दबाएंगे ना तो इस तरीके से चलेगा। अगर कोई अंक गलत भी हो जाता है
तो यहाँ पे इस बैक स्पेस से काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालो 1, उसके बाद टैब वाली बटन दबाई हमने, नीचे आ गया। अब नीचे पासवर्ड डालना है 1 से 5 तक, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद हमको करना है एंटर। एंटर किया तो मेन्यू ऐसा खुल जाएगा जैसे मोबाइल में मेन्यू खुल जाता है। तो हमें इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, सभी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दूँगा क्योंकि और भी आपको जानकारी नहीं, बस 2 ही चीज़ की जानकारी होती है इसमें। एक तो हमारा ट्रांजैक्शन में जाना है, तो क्या करना है, ट्रांजैक्शन में जाने का क्या कारण है कि हमको कलेक्शन जब करना है, यानी कि जब कलेक्शन करना है तो ऑटो मिल कलेक्ट, इसमें ट्रांजैक्शन में जाके एंटर वाली बटन दबाइए। तो ये सबसे पहले ऊपर आ गया ऑटो मिल कलेक्शन, यानी कि हमको कलेक्शन ही करना है, तो उसको 2 बार एंटर कर देगा। और देखिए ये दोपहर में नहीं खुलेगा, 11 बजे नहीं खुलेगा, 12 बजे नहीं खुलेगा। इसका एक टाइमिंग है 5 से 10, सुबह शाम दोनों टाइम में 5 से 10 के बीच में अगर खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, इस तरीके से डेट आ जाएगा, डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप और भी काम है वो जब इसका ऑटोमेटिक कलेक्शन का काम नहीं तब तो काम कर सकते हैं आप, लेकिन ये कलेक्शन के टाइम पर 5 से 10 ही खुलेगा। तो नहीं तो यहाँ पे पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे एंटर, ऑटोमेटिक कलेक्शन पे एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये आ गया डेट, आपकी डेट आ जाएगी। यहाँ पे जब मॉर्निंग लिखा ना, यहाँ पे सिलेक्ट लिख के आ जाएगा। अगर 12 बजे के बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगा और प्रिंट यस हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये खुलेगा नहीं, शिफ्ट क्लोज बताएगा। अभी हमने किया तो खुल गया। जब इस मोड पे आ जाए, कलेक्शन मोड पे आ जाए, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें बाल्टी वाला दूध किसान का लेना है। लेने के बाद अपने इसमें वाइब्रेट में लगाना है, वाइब्रेट लगाने के बाद इसमें लगाना है, इसमें लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उस कस्टमर का कोड देना है। हर एक किसान का कोड, जैसे प्राइवेट में दे देते हैं कोड 1 2 3 4 ऐसे करके कोड इसमें भी चलते हैं। कोड देने का मतलब जैसे कोड दे दिया, नाम लिख दिया। जब कोड नाम दे दिया तो उनको, क्योंकि हो सकता है कि एक गांव में 4 लोग एक नाम के हो सकते हैं, तो कोड इसलिए हम लोग देते हैं। कोड से हमें याद रहता है कि इनका डेटा है। और देखिए जैसे कुछ लोग भूल जाते हैं कि हमने एक नंबर डाल दिया, तो वो जब एक नंबर आएगा तभी हम कलेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कलेक्शन चाहे 22 नंबर का आ जाए, चाहे 23 नंबर का आ जाए, जो भी आ जाए उसका कोड डाल के टैप करना है। उसका दूर लगाने के बाद जब टैप करेंगे उसको डालने मिनट होता है। हाँ हो रहा नहीं होगा, हो रहा होने के बाद इसमें यहाँ पे जो लिखा ना फैट और एसनप, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें ट्रांसफ़र जैसे ही कोड डाल के आप टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे फैट आएगी, वो आ जाएगी। अगर आपने कोड डाल के टाइप नहीं किया तो पहले मैनुअल वाले में क्या होता था, आ जाता था, ऑटोमेटिकली आ जाता था। लेकिन अब क्या है, कोड डालने के बाद ही आएगा। कोड डाल के टाइप करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखना सभी को। वीडियो में उस कस्टमर का कोड डाल के टाइप करना है। टाइप करने के बाद फैट एसनप आ जाएगी, राइट आ जाएगा, फिर उसके बाद वजन डलवाना है लीटर में। और जब वजन आ जाए तो पूरा डिटेल आ जाएगी, क्वांटिटी, फैट, एसनप, राइट और टोटल अमाउंट, और ये हमारी डिस्प्ले में शो भी होगा। इसका मतलब है ये कोड, अगर हमने यहाँ पे कोड डाला यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 दिखेगा, ये आ गया, देखिए 2 आ गया। जो फैट एसनप होगी वो फैट एसनप आ जाएगा। ये लीटर का मतलब है लीटर, और ये टाइप, यानी कि जिस तरीके का आपका दूध होगा। कुछ लोग भूल जाते हैं, जैसे क्या होता है, कुछ ऐसी गाय होती हैं जो भैंस को क्रॉस कर जाती है, उनका फैट एसनप भैंस को क्रॉस कर जाती है, तो उनको दिक्कत होती है कि सर मैं गाय में डालूँ या भैंस में। इसके हिसाब से आपको डालना है, यानी कि गाय का दूध भैंस में पास हो रहा है तो भैंस में की कैन में डालना है। अगर गाय की कैन में भैंस का दूध गाय में पास हो रहा है तो गाय में डालना है, तभी डेटा मैच होगा। तभी हमारा जो कैन में लेंगे और वीडियो में डेटा आखिरी में जो दिखेगा वो मैच करेगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भैंस का दूध है और उनकी एसनप कम आई, तब भी उन्होंने भैंस में डाल दिया, तो डाटा तो चढ़ा नहीं, वो चढ़ गया गाय में, और हम ढूंढ रहे हैं भैंस वाली कैन में, कहाँ से मिलेगा। तो भी ये विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात तो यही है, डेटा मिस होने का कारण यही रहता है कि सर मैंने 25 लीटर दूध खरीदा था और डेटा में निकल रहा है 23 लीटर,
लेकिन क्या है 2 लीटर जो दूध है वो हमने डाल दिया दूसरे कैन में, जिसकी वजह से ये मिसमैचिंग हुई। तो डेटा और हमारा कैन का डेटा तभी एक्यूरेसी आ सकती है जब हम बिल्कुल इसको देख के ही डालेंगे। चाहे भले ही भैंस का दूध गाय में शो हो रहा है तो गाय में ही डालेंगे, और गाय का अगर भैंस में शो हो रहा है तो भैंस का में डालेंगे। ठीक है, इसमें करने के बाद 2 बार एंटर करेंगे तो प्रिंट आउट निकल आएगा। अभी अभी किसी के यहाँ पे शायद पर्ची नहीं निकलेगी। अभी इसमें एक नई टेक्नोलॉजी है, अभी अमूल डेयरी ने ये रखा हुआ है कि हमारे पास किसानों का डेटा होना चाहिए। जब तक यहाँ पे डेटा नहीं होगा, डेटा में क्या होगा, किसान का नाम, उसका कोड, बैंक डिटेल्स और उनका आधार नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको जब भी कस्टमर का आपका दूध लेना है तो सभी की डिटेल आप फोटो कापी मंगा के पंच आउट कर लेना है, पंचिंग कर लेना है, और उसके बाद डेटा हमको भेज देना है। जब यहाँ पे लोग आ जाएंगे तो वो डेटा गांव के नाम से आपको भेज दिया जाएगा ऑनलाइन, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नाम जैसे ही आप एक नाम डालेंगे ना, और सब लोग ध्यान रखना, पहला कोड सचिव ही कोड रखना, यानी कि अपना एक नंबर सभी लोग 1 नंबर का कोड सचिव का ही कोड होगा, और 2 नंबर से स्टार्टिंग करिए किसानों का। और ज़्यादातर हो सके तो महिलाओं का कोड होना चाहिए, यानी कि महिलाओं के खाता होना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें डिटेल देने के बाद अभी शायद किसी में डिटेल में आ जाए बैंक डिटेल नॉट फाउंड, तो उनको 2-3 बार अभी शाम को कलेक्शन करना है, 2-3 बार सैंपल चेक करना है। जिसका पर्ची नहीं निकलता है वो हमको कॉल करेगा, मैं अभी सेकंड का नंबर दे दूँगा।